रामेश्वर का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार साधारण था। पिता एक छोटे किसान थे जिनके पास मुश्किल से 4 बीघा जमीन थी। घर कच्चा था जिसमें छप्पर की छत थी और बरसात के दिनों में अक्सर टपकने लगता था। बचपन से ही रामेश्वर ने अपने पिता को खेतों में पसीना बहाते देखा। कभी धूप की तपिश तो कभी बरसात की तेज बारिश, लेकिन पिता का हौसला कभी कम नहीं होता। यही देखकर रामेश्वर के दिल में खेती के प्रति एक अलग ही सम्मान और लगाव पनप गया। गरीबी की वजह से पढ़ाई पूरी करना उसके लिए मुश्किल था। 5वीं तक गांव के स्कूल में पढ़ा, लेकिन उसके बाद उसे पढ़ाई छोड़कर खेतों में पिता का हाथ बंटाना पड़ा। समय बीतता गया और जैसे ही रामेश्वर जवान हुआ, घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गईं। पिता बीमार रहने लगे थे, माँ घर संभालती थी और छोटी बहन की शादी करनी थी। रामेश्वर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, बैल लेकर खेत जाता और दिन भर मेहनत करता। गांव के लोग कहते थे, रामेश्वर बड़ा ही मेहनती है, लेकिन जमाना ऐसा है कि मेहनत से पेट भरना भी मुश्किल है। दरअसल उस समय गांव में खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर थी। अगर समय पर बारिश हो जाए तो फसल अच्छी निकलती, नहीं तो किसान कर्ज में डूब जाता। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा, बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई। गांव के किसान रोने लगे। रामेश्वर के घर में खाने तक को अनाज नहीं बचा। बहन की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन पैसे नहीं थे। मजबूरी में उसने साहूकार से कर्ज लिया। साहूकार ने ऊंचे ब्याज पर पैसे दिए और कहा, अगर समय पर पैसा नहीं लौट आया तो तेरी जमीन नीलाम कर दूंगा। रामेश्वर बेचैन था, लेकिन हार मानने वाला नहीं। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह कर्ज चुकाकर रहेगा। रामेश्वर का एक दोस्त, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, छुट्टियों में गांव आया। उसने रामेश्वर को समझाया कि अब खेती के लिए नई तकनीकें आ चुकी हैं। बीज, खाद, सिंचाई और आधुनिक औजारों का सही इस्तेमाल करने से फसल की पैदावार कई गुना बढ़ सकती है। रामेश्वर ने यह सब ध्यान से सुना। उसने सोचा, अगर मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है तो मुझे खेती को सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि विज्ञान की तरह अपनाना होगा। उसने पास के कृषि विभाग से संपर्क किया, वहां की बैठकों में हिस्सा लिया और आधुनिक खेती के तरीके सीखे। अब रामेश्वर ने अपनी 4 बीघा जमीन पर प्रयोग शुरू किया। उसने उन्नत किस्म के बीज बोए, ड्रिप सिंचाई लगवाई और खेत में गोबर की खाद का इस्तेमाल किया। शुरुआत में गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, इतनी छोटी जमीन में क्या कर लेगा? ये सब शहर की बातें हैं, गांव में नहीं चलेंगी। लेकिन रामेश्वर ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने पूरे मन से मेहनत की। रामेश्वर की मेहनत रंग लाई। उसकी पहली फसल में ही पैदावार दोगुनी हो गई। धान और गेहूं के साथ उसने सब्जियां भी उगाईं, जिन्हें शहर के बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा मिला। अब वह साहूकार का कर्ज धीरे धीरे चुकाने लगा। बहन की शादी भी धूमधाम से हो गई। लोग हैरान थे कि छोटी सी जमीन वाला रामेश्वर अब गांव का सफल किसान बन गया है।
रामेश्वर ने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा, उसने गांव के बाकी किसानों को भी समझाया। भाइयों, अगर हम सब मिलकर नई तकनीक अपनाएंगे तो हम सबकी जिंदगी बदल सकती है। धीरे धीरे गांव के और किसान भी उससे जुड़ गए। उन्होंने मिलकर एक किसान समूह बनाया और सामूहिक खेती शुरू की। इससे उन्हें बीज, खाद और मशीनें सस्ती कीमत पर मिलने लगी और फसल बेचने के लिए भी बड़ा बाजार मिला। कुछ ही सालों में रामेश्वर का नाम पूरे जिले में फैल गया। कृषि विभाग ने उसे सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार से सम्मानित किया। अखबारों में उसकी मेहनत की कहानी छपने लगी। गांव के लोग अब गर्व से कहते, रामेश्वर ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। वह अब गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए भी मदद करने लगा और किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने लगा। रामेश्वर की कहानी यह बताती है कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि बदलाव लाने वाले भी हो सकते हैं। अगर मेहनत, लगन और नई सोच हो तो छोटी सी जमीन भी समृद्धि का साधन बन सकती है।